तस्वीरों में एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। वो वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहमति नहीं दर्ज करता है या अलाउ नहीं करता है दिखाने के लिए, या आपके कंटेंट आपको दिखाने के लिए भी वो एक तरह से प्रासंगिक नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हम समाज में जो चीज़ें फैल रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, उससे मुंह तो मोड़ सकते हैं, लेकिन जो समाज में चीज़ें हमारे सामने फेस कर रहे हैं, जो गुजर रही हैं, उनसे हम कब तक मुंह फेरेंगे। उस सच्चाई का सामना करना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि उस पर पहल हो सके और इस तरीके की बातें ना आए, इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। दोस्तों, इस वक्त में हम हैं ज़रार में। एक वीडियो और एक न्यूज़ हमने पब्लिश किया था कि एक ही घर से एक दिन बच्चे की डेथ हो गई, अगले दिन उसकी बहन की डेथ हो गई, यानी कि छोटी सी बच्ची की डेथ हो गई। बच्चा 4 साल का था और बच्ची 7 साल की थी। दोनों को लगभग समस्याएं एक ही रहीं, दोनों के पेट में दर्द हुआ, और एक दिन पहले यानी कि 14 तारीख को बच्चे का डेथ हो गया और 15 तारीख को एक ही घर में बच्चे का डेथ हो गया। कारण सिर्फ और सिर्फ हम बताएं तो लापरवाही रहा। लापरवाही किस लिए, वो सारी बातें हम कहेंगे और सारी बातें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, दिखाएंगे क्या चीज़ें हैं जो कहा जाए, जिस पे कहा जाता है कि सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दी हुई है, जनप्रतिनिधि बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये बातें कही जाती हैं कि अब उनकी ज़िंदगी सुधर रही है। लेकिन यहाँ पर ज़रार में जो घटना घटी है वो सारे दावों पर एक बड़ा चोट करती। दोस्तों, जो ये घटना यहाँ पर घटी है, यानी कि ज़रार, यहाँ अगर डिस्टेंस की बात कही जाए तो जिला मुख्यालय से तकरीबन 18 से 19 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो आपको लग सकता है कि ये दूरी काफ़ी कम है, लेकिन जब आप इस रास्ते से गुजरते हैं, ज़रार के लिए आते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपके कमर और सिर में इतनी ज़्यादा भारी भरकम दर्द पड़ जाता है, दर्द हो जाता है कि उससे लगता है कि 100 किलोमीटर की यात्रा हमने कर ली है। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत सी जनप्रतिनिधि भी अपने तरह से दावे करते रहते हैं, तो उन सब बातों पर बात होगी। फिलहाल हम मौजूद हैं इस वक्त जिस परिवार में इस तरीके की घटना हुई है। फिर एक बार हम फिर से आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर उस दिन की है जिस दिन एक ही घर से 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों की बॉडीज को बाहर निकाला गया और उनका संस्कार किया गया। तो यहाँ पर हम इस वक्त में मौजूद हैं और उनके परिजन से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा मामला था। जहाँ तक बात हो रही है तांत्रिक की गतिविधि की, तो उस पर भी बात करेंगे कि ये लोग तांत्रिक के चक्कर में कैसे उलझ गए और क्या इस घटने के पीछे क्या कुछ सच्चाई रहा, वो सब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी उस बेबस माँ और बेबस पिता की बातों को खुद से अनुभव करिए कि उनके दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी। बहुत कुछ हम इनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इतनी संवेदना तो हम रखते ही हैं कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हम इनसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी समाज में सच्चाई बाहर निकल सके, इसके लिए ज़रूरी है इनसे बातचीत करना। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। तो जो बच्चे और बच्ची का डेथ हुआ है, उनके पिताजी हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, अच्छा ये बताइए क्या कुछ हुआ था, पूरा मामला बताइए मुझे। हमारा बाबू सही हो गया था, तांत्रिक मुंगा दिया, कहीं नहीं जाने दे रहा था। दवाई करा के ले आई रही हूँ बाबू का, झाड़ तो नहीं है जा कहता अब हमन खत्म हो, अब झाड़ दे बाबू, तार चले लगी, घूमे लगी, कहीं मत लग जाए। झाड़ते झाड़ते जब बाबू के लागल हाथ उड़ रहेंगे होखे, सोखवा लागल भागे, भागते भागते चल गए, हने जाके दुकान में बैठ गई। तो हम बाबू के लेकर नहीं एगो डॉक्टरी में हो जा, तो कहता ना ले जा घर झाड़वा के, तो ले नहीं झाड़वा। डॉक्टरी वाले लोग कहें कि जाके झड़वाइए इसको। हाँ, नहीं बची, हम ले गए नहीं तबो सोखवा देखा था, हाँ लेके जाता, ले नहीं तबो देखा था, ले आवता में। क्या नाम रहा सोखा के? सोखा के हासिम नाम है। कहाँ के रहे वाला? परसौनी का हवे, एगो सत्यनारायण नाम है। तो सोखा के चक्कर में कैसे तू लोग पड़ गए? कहले लो झाड़ दी अब सही हो जाई, अब वो कहता कि अब हम झाड़ दे बाबू तार सही हो जाई।
तो झाड़ते झाड़ते जब बाबू के हाथ हैंगर लागल थे तो लागल भाग गए होने चल गए। को साल के रहने तार बाबू? हमार बाबू 6 साल के रहे, नहीं 4 साल के रहे, 4 साल के रहे। 4 साल का रहे। अच्छा, तो कुछ एक दिन बाद बहनी के भी तबीयत खराब हो गई? हाँ, रात में बाबी की तबीयत खराब भइल, पेट में दर्द भइल, तो 3 बजे से हमनी के परेशान रहनी जा। भोर भइल तो एम्बुलेंस बोलौले लो, एम्बुलेंस में लेके गईनी जा, मानछा छापर लेके गईनी जा। तो मानछा छापर एम्बुलेंस ले जाके हमनी के छोड़ दलस। 2 गो हाथे ड्राफ्ट दे डॉक्टर हो जाके कहते नहीं जा बच्चा के सुविधा नहीं है, ड्राफ्ट पियावा कहीं और लेके जाए के जिला पर जा लेके। और जब एम्बुलेंस हमको ले गए तो एम्बुलेंस छोड़ के दुकान भाग गए, कौनो साधन हो जा हमको ना मिलल। आधा 1 घंटा खूब हो जा हमनी के परेशान रहनी जा। हाँ, खूब अब तू बताता हो जाके का भेल रहा? तो या खूब हमार बबिया छटपटियात रहली, रोत रहली, और वही कोरा में गोदी में लाला रहनी जा। तो कहे न वही कर रहे कहाँ के, तो उहे फोन कैलो देख के हमने के छपटी आयल रोल। फोन कैलो तो उ अइले गाड़ी वाला भेजले कौनो मैडम, तो अइले तो लेके जिला हो गईले। तो जिला पे का भेल? तो जिला हो गईनी जा, तो 2 गो सुई लगल भराई, आ बोतल चढ़ल के बाद में कौनो सुनवाई न भाई। डायरेक्ट हम ICU में ले गई बॉबी के, ICU में भर्ती कैनी। तो जब भर्ती कैले के बाद बोतल चढ़ते हुए लेके कहता ना हो जाओ दूसरे डॉक्टरी में जा बड़का मंदिर पे। तो बॉबी के टांग के एक जना बोतल ले रहा, हम बॉबी के ले रहनी, ले गईनी हो जा बेड पर सुता दे लो, बोतल खत्म हो गई। फिर बॉबी हमारा लागल हो तरह चिल्लाए हाथ गोड़ पट के, फिर हम वही हो जा बॉबी के छोड़ के खानी डॉक्टर साहब हमारे बॉबी का। ये सब चीज़ें तब हो रही थी जब इनका लड़के की पोस्टमार्टम चल रही थी। एक तरफ बच्ची का इलाज चल रहा था, दूसरे तरफ पोस्टमार्टम चल रहा था। सोचिए उस समय की स्थिति कितनी भयानक रही होगी, भयावह रही होगी इनके लिए, और क्या गुजर रहा होगा, कैसे कोई काम करे, हम का करी का नहीं करी, बकल परेशान रहनी। अच्छा, पैसा वैसा कहीं केहू रखे दिल, कुछ रखे लागल है? पैसा कहीं लागल बता है? पैसा लागल बाटे, सरकारी हॉस्पिटल में भी लागल है? हाँ। कहाँ लागल? जब बॉबी का डेट हो गई तो एम्बुलेंस वाला आइल तो ले आना 1500 रुपया। का डेट हो गई तो एम्बुलेंस वाला आइल तो ले आना 1500 रुपया। बॉबी के लेके जाए ना तो 1500 रुपया ले आना, वो इतना पैसा लागल। अच्छा, एम्बुलेंस वाला पैसा ले रहा? सरकारी एम्बुलेंस वाला रहना 1500 रुपया ले आना। तब ऐसा नहीं, कहाँ ले छोड़ ले? रोडे पर छोड़ लें, खिड़की में कतरना छोड़ के, नहीं जिला पर कतरना। हाँ, जिला पे छोड़ दे, हम पैसा ना दो। हाँ, तो जैसे निहोरा वना भइल तो ले आइल तो छोड़ लें ऐजा, वही रोडे पर छोड़ देना वही जा। तो वही 1500 रुपया उनके दिया गई, और ही मांगत रहे अपन। बाहर से भी दवाई वही खरीदे के पड़ल है? नहीं, हॉस्पिटल में नहीं, बाहर से कहीं नहीं। बाबू ठीक ना हो गए रहली, पढ़ावना जैसे वही से लेके आइए, ना को सुनवाई भइल जिलवा पता लेके आइए प्राइवेट में जान सुभाष चौक ओकरे बगल में। तो ये दवाई भइल, बोतल हो चुकी है चढ़ल, नौदे इतना दवाई मिलल, हमार बचिया लगली ताके सबके चीने लगली। अच्छा, आयुष्मान कार्ड वगैरह बनल बा कि नहीं तार? हमार नहीं के बनल, राशन कार्ड कुछ नहीं के बनल। क्यों के बनल बा घर में राशन आयुष्मान कार्ड? केहू को नहीं के बनल। तो पूर्ण बात यह है कि सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि एक तरफ परिवार में 2 बच्चों का देहांत हो गया, और 2 बच्चे को इस तरह से इसको देहांत कहें कि हत्या कहें, ये सोचने वाली बात है। आप बताएं कमेंट में कि इसको क्या कह सकते हैं। जब आपके पास सोल्यूशन है, आप उसका इलाज कर सकते हैं, उसके बावजूद झाड़ फूक हो रहा है, और उसके बावजूद इधर उधर जाना रह रहा है, जिसको सही समय पर इलाज में उसकी जान बच सकती थी, वहाँ पर लापरवाहियाँ हो रही हैं। तो ये तो हत्या के तरफ ही कहा जाएगा, जानबूझ के ये एक तरह से कहा गया है। और दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पर जितने भी उस चाहे सोखा हो गए, चाहे उनको जो भी कहा जाता हो, जिस चक्कर में ये लोग पड़े हैं, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, और वो लोग कहाँ हैं ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग कहाँ हैं।
जो मौजूदा घर की स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यही एक घर है जिसमें इनका रहना है और यहाँ पर परिवार पूरा रहता है। गरीबी का आलम यह है कि यहाँ पर एक बच्चों का कफन भी खरीदना पड़ा, तो वो भी चंदा इकट्ठा करके लोगों से ये चीज़ें करनी पड़ी। और एक तरफ हम बात करेंगे कि अलग अलग दावे कहे जा रहे हैं कि आज ग्लोबल इंडेक्स, हंगर इंडेक्स आया हुआ है, जिस पर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी इसका क्लेरिफिकेशन हो रहा है कि नहीं, भूखमरी से कोई नहीं मरा है। लेकिन जब इस तरीके की बातें होती हैं, हमारे आसपास समाज में घटती हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो भी दावे करे जा रहे हैं, लेकिन इस तरह से जो एलिजिबल हैं, जो जिनको मिलना चाहिए आयुष्मान कार्ड, उनको नहीं मिला है। ये पूरे परिवार, पूरे चारों तरफ आप देख पाएंगे तो चारों तरफ झुग्गी झोपड़ी है और इनका कोई एक तरह से अस्तित्व नहीं गिना जाता है। सिर्फ वोटर्स मात्र के हैं। ये सिर्फ 4 साल में, 5 साल में लोग आते हैं और केवल वोट देने के लिए। बाकी सुख सुविधाओं के नाम पर, सरकारी सुविधाओं के नाम पर कोई चीज़ें यहाँ पर नहीं। ना राशन कार्ड यहाँ पर है, ना आयुष्मान कार्ड है, ना ही सरकारी किसी तरह की योजनाएं यहाँ पर आ पाई हैं। तो जब इतनी बड़ी घटना घटने से पहले चीज़ों को बचाया जा सकता था, चाहे बेस्ट इलाज के तौर पे, चाहे कुछ भी, लेकिन घटना घट गई है। उसके बाद इस परिवार को किस तरह की मदद मिल रही है, वो भी थोड़ा सोचने वाली बात है। कि चाचा ये बताइए, मदद के नाम पर क्या मिला है आपको? कुछ नहीं मिला है। अधिकारी आए हुए थे? अधिकारी आए तो कुछ नहीं दिए हैं, बस थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा गेहूं, बस इतने। कुछ आश्वासन वगैरह दिए हैं कि आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी तक घटने का पूरा घटनाक्रम आप नहीं समझ पाए हैं, उसके लिए हम संदीप जी को बुलाते हैं। संदीप जी, आप आइए और पूरे घटनाक्रम को आप सीक्वेंस बताइए और बताइए कि किस तरह से यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का एक तरह से इस क्षेत्र में जमावड़ा रहता है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर सुख सुविधाओं के नाम पर, सरकारी सुविधाओं के नाम पर क्या स्थिति है, उससे भी अवगत कराइए। पूरी जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले 14 तारीख की सुबह में बच्चे की तबीयत खराब होती है। पिता दौड़ के अस्पताल जाते हैं। अस्पताल वही झोला छाप, वहाँ जाते हैं, दवाई होती है, बच्चा कुछ हद तक ठीक हो जाता है। उसके बाद वो घर आते हैं। जब घर आते हैं तो गांव वाले कहते हैं कि इसको थोड़ा सा सोखा से दिखा लो, सोखा दिखा लोगे वो ठीक हो जाएगा। अब जिसका बेटा बीमार हो, जिसकी बच्ची बीमार हो, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कहीं भी जाता है। तो उनको ये लगा कि मैं शायद तांत्रिक के पास पहुँच जाऊँ, क्योंकि हमारे समाज में तांत्रिक को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसा इसलिए कि जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था होती है वो बिल्कुल ही ख़राब है। जैसा कि आपको वीडियो में अर्जुन ने बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर एम्बुलेंस वाले ने उसे 1500 रुपया वसूला। सोचिए, इस घर में रहने वाले एम्बुलेंस सेवा के लिए 1500 रुपये देते हैं, तब जाकर उनको सरकारी एम्बुलेंस सेवा की सर्विस मिलती है। उसके बाद वो घर आते हैं और इस घर में तांत्रिक अपना तंत्र मंत्र शुरू करता है। तांत्रिक आता है यहाँ तंत्र मंत्र करता है और तंत्र मंत्र के नाम पे इसी जूतों से उस मासूम को पीटता रहा और तब तक पीटता रहा जब तक मासूम की जान नहीं निकल गई। जान निकल जाने के बाद से तांत्रिक यहाँ से फरार हो गया। उसके बाद यह लोग व्यवस्था करके अस्पताल गए। अस्पताल जाने पे पता चला कि बच्चे की जान निकल गई है, तो उसकी लाश पोस्टमार्टम हाउस में रख के परिवार चला आया। रात में फिर बच्ची की तबीयत, उसी परिवार की बच्ची की तबीयत खराब होती है, पेट में दर्द होता है, वो रात में ही लेके भागते हैं, अस्पताल जाते हैं, अस्पताल में इलाज होता है और बच्ची कुछ हद तक ठीक हो जाती है। सुबह में उसको रेफर कर दिया जाता है कि आप थोड़ा सा बड़े अस्पताल जाइए। गरीब परिवार बड़े अस्पताल में जाने की बजाय पडरौना में ही एक प्राइवेट अस्पताल में दिखाता है। वहाँ पे बच्ची कुछ हद तक ठीक हो जाती है। वो बोलता है डॉक्टर कि आप 3 दिन बाद पूरा दिखाइएगा। 3 दिन बाद वो लोग वहीं पास के अपने मायके चली जाती है। वहाँ जाती है तो पता चलता है कि बच्ची को खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। जब बच्ची को खून की उल्टियाँ होती हैं तो फिर माँ गाड़ी बुक करके जिला अस्पताल पहुँचती है। जब वहाँ जिला अस्पताल पहुँचती है तो इलाज के नाम पे जो उसके साथ हुआ सिर्फ और सिर्फ मजाक हुआ और अंततः उस बच्ची की जान निकल गई। अब सोच लीजिए हम किस जगह जी रहे हैं। सोचिए आप, मैं रास्ते में आ रहा था तो कम से कम मैंने सैकड़ों पोस्टर्स देखे हैं जनप्रतिनिधियों के। अब मैं भी किस जिले की बात करता हूँ, मैं उसी जिले की बात कर रहा हूँ जहाँ आज से 2 दिन बाद जिले में प्रधानमंत्री की रैली है, जिनकी रैली के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। अच्छी बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को सम्मान होना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि उसी प्रधानमंत्री के सम्मान में क्या स्वास्थ्य व्यवस्था का सुधार नहीं होना चाहिए? क्या हमारी जो ये लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है
इसका सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस समस्याओं को उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। लेकिन वहीं जब एक बच्ची इलाज के अभाव, पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में मर जाती है, तो आप सोचते हैं कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं। सोचने विषय है कि नहीं है? अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि सच्ची समस्या है तो आपको एक बार विचार करना चाहिए इस पर। और यह तांत्रिकों के चक्कर में क्यों पड़े? जानते क्यों? क्योंकि इनको ये लगा कि इलाज से ज़्यादा सस्ता हमारा तांत्रिक होगा, क्योंकि इनको ऐसे सिचुएशन में रखा गया है। यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था मिली नहीं इनको। स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे इनको यही पता है कि हम बड़े अस्पताल में जाएंगे तो हमारे हजारों करोड़ों रुपए खर्च होंगे। तो ऐसे में वो लोग कहाँ जाएंगे? तांत्रिकों के पास जाएंगे, नीम हकीम खतरे जान जाएंगे वो। अरे उन्हीं जनप्रतिनिधियों जिनको हम चुनते हैं और आप चुनते हैं कि वो हमें बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था दे पाएंगे, बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। लेकिन एक चीज़ आप बताइए, इस तरह की व्यवस्था मिलती है और हम उन्हें वोट देते हैं, सवाल नहीं करते हैं। हम तो उनका बचाव करते हैं, और बचाव इसलिए करते हैं कि वो हमारा जनप्रतिनिधि है। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, यहाँ जो बच्चे की मौत हुई है, बच्चे की मौत हुई है, आखिर वो किसकी जिम्मेदारी थी? मेरी, आपकी, या जनप्रतिनिधि की? अगर यहाँ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होती, बेहतर सड़कें होती, तो शायद तो बच्ची की जान को बचाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा न होना बच्ची के और बच्चे के जान के लिए घातक बना, जो आज परिवार अपने बच्चे और बच्चियों से हाथ धो बैठा। इसमें दोष सिर्फ जनप्रतिनिधियों का और आपका नहीं है, इसमें दोष मेरा भी है। हमें भी सूचना 4 दिन बाद मिलती है, जब पूरी घटना हो जाती है। हमें सूचना कल मिलती है, कल शाम को सूचना मिलती है, आज हम पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद पता चलता है कि यह घटना तो 1 सप्ताह पहले की है। तो कहीं ना कहीं सबके साथ साथ मेरी भी जिम्मेदारी थी। अगर मैं यहाँ समय से पहुंचता तो शायद मासूम की जान को बचाया जा सकता था। लेकिन अफसोस, हम किस समाज में जी रहे हैं? हम तो सिर्फ डिफेंड करने वाले समाज में जी रहे हैं। मैं यहाँ पक्ष विपक्ष सत्ता की बात नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ पूछूंगा कि जब मैं सड़क से आ रहा था और सैकड़ों होर्डिंग पोस्टर बैनर लगे हुए थे, वो आखिर किसी न किसी जनप्रतिनिधि के होंगे, किसी न किसी पार्टी के लोगों के होंगे, उस पर पैसे भी लगे होंगे। लेकिन क्या वो पैसा इन गरीबों पे खर्च नहीं किया जा सकता था? क्या इन गरीबों पर खर्च कर देने से हमें वोट नहीं मिलने वाले हैं? सवाल काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं बस एक ही सवाल छोड़ के जाता हूँ कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? तो दावे कुछ भी हों, लेकिन धरातल स्तर पर चीज़ें और सच्चाइयाँ ये दिखती हैं। आज हम अपने एसी के रूम पर, एसी वाले रूम में और बड़े बड़े घरों में बैठकर ये वीडियो का आनंद उठा सकते हैं, लेकिन जो परिस्थिति, जो स्थिति इन गरीबों के ऊपर गुजरती है, उसका अनुभूति हम नहीं कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती हैं, चाहे सरकारी व्यवस्थाओं की बात हो, तो हम लोग तो अपने जुगाड़ से और चाहे जैसे भी अपना काम करवा लेते हैं, लेकिन इन गरीबों का कौन है? एक बार खुद से सोच लीजिएगा और एक बार खुद से सवाल पूछ लीजिएगा। इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर शर्म और लिहाज बची हो तो जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र में भी कुछ कार्य करें।